आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे यानी संख्या पद्धति। सभी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2018 के आए हुए प्रश्न हैं। इस वीडियो में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसके बाद इसका 2 वीडियो और आएगा, तब जाकर 2018 के सभी क्वेश्चन समाप्त होंगे। एग्ज़ाम देने से पहले इस क्वेश्चन को वीडियो को जरूर देखें। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 385 x1 को 3 से विभाजित करने पर संभावित मान का योग क्या होगा। मतलब कितना है, 3, 8, 5 x1। मतलब 3 से विभाज्य करना। 3 से विभाजित का नियम क्या है, संख्या का योग, जितनी संख्या होंगी सभी की संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो वह संख्या 3 से कटेगी। यदि किसी संख्या के मतलब कोई संख्या मान लीजिए कितनी है 36, अगर संख्या को जोड़ेंगे योग कितना आ रहा है 9, 9 3 से कट रहा है, 9 3 से कट रहा है, तो संख्या 36 भी 3 से कटेगी। तो सबको जोड़ देंगे, हो जाएगा कितना, 8 3 11, 11 और 5 कितना 16, 16 1 17। तो योग कितना हो जाएगा 17 प्लस यक्स। 17 प्लस यक्स किसने 3 से कटेगा, तभी पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो 17 में भाग कर देंगे। अगर 17 को ले लेंगे कितना 15 प्लस 2, 15 में पूरा भाग चला जाएगा, इसको हटा देंगे, कितना बचेगा 2 प्लस यक्स अपॉन 3। 2 प्लस यक्स अपॉन 3 कितना बचा, 2 प्लस यक्स अपॉन 3। अब पूछा है यक्स के संभावित मानों का योग, मतलब यक्स के कितने मान हो सकते हैं जिसमें यहाँ रखने पे 3 से पूरा कट जाए। तो यक्स बराबर रखेंगे क्या, यक्स बराबर रखेंगे 1, 1 रखेंगे तो 2 1 हो जाए कितना 3, 3 से 3 कट जा रहा है, इसका मतलब 1 होगा। यक्स बराबर 2 रखेंगे, 2 2 4, 4 से 3 नहीं कटेगा, 2 नहीं होगा। यक्स बराबर रखेंगे 3, 3 2 हो जाएगा 5, 5 3 से नहीं कटेगा इसलिए नहीं होगा। यक्स बराबर रखेंगे 4, तो 4 रखेंगे, हो जाएगा कितना 4 और 2 6, 6 3 से कट रहा है, इसका मतलब 4 होगा। एक्स बराबर 5 रखेंगे, 5 2 7, 3 से नहीं कटेगा इसलिए 5 नहीं होगा। एक्स बराबर कितना रखेंगे 7, अगर यहाँ 7 रखेंगे तो 7 2 9, 9 3 से कट रहा है इसलिए होगा। तो 7 के बाद 8 रखेंगे, 8 2 10 नहीं कटेगा। 8 के बाद रखेंगे 9, 9 2 11, ये भी नहीं कटेगा। तो सिर्फ कौन कौन से कटेगा, एक्स बराबर 1 4 4 रखने पे, तो सभी का योग इसको जोड़ देंगे, 7 4 11 1 12। तो यक्स के संभावित मानों का योग कितना हो जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, के कितने गुणनखंड सम संख्याएं होंगी। इसमें 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। सम संख्या पहला प्रश्न बन जाएगा, कितनी विषम संख्याएं होंगी या कितनी कुल संख्याएं होंगी। इस पे एक डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग इसको वहाँ से वॉच कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा यहाँ सॉल्व करते हैं। तो सम संख्याएं कितनी होंगी, सम संख्या, सम का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 7, मतलब 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2। तो सम संख्या पूछा है। सम संख्या मतलब ये 2 क्या है, सम संख्या जिसमें सम संख्या होगी उसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, मतलब उसकी पावर में 1 ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ 2 सम संख्या, इसकी पावर कितनी है 7, 7 में 1 ऐड नहीं करेंगे, इसको 7 लिख देंगे, मतलब वैसे लिख देंगे। बाकी जितनी विषम संख्या होंगी उसमें 1 ऐड कर देंगे। मतलब ये 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो 2 की पावर करेंगे, 2 की 1 ऐड करेंगे, ऐड कितना हो जाएगा 3। 5 की पावर 3 है, 3 में करेंगे 1 ऐड कितना हो जाएगा 4। 7 की पावर 2 है, 2 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3। 4 3 12, 12 3 36, तो 36 गुणे कितना करेंगे 7, कितना करेंगे 7। तो 7 6 42 की 2 हासिल लगे 4, 7 3 21, 21 4 कितना हो जाएगा 25। तो सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे 252। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा सही। इसका निकालेंगे क्या, अगर इसका निकाले रहे क्या विषम गुणनखंड, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया रहता ये कि इसका विषम गुणनखंड निकालिए। तो विषम गुणनखंड निकालने से सम गुणनखंड जो सम की रहेगा पावर उसको हटा देंगे, बाकी जो विषम रहेगा खाली उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 की पावर 2 है, 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3। 5 की पावर 3 है, तो कितना 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4। 7 की पावर 2 है कि 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3। तो 4 3 12, 2 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा 36। तो विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे 36, कितने हो जाएंगे 36। अब सम और विषम निकल गया, इससे निकालेंगे क्या कुल गुणनखंड। कुल कितने गुणनखंड, मतलब कुल मतलब सम और विषम का टोटल। तो टोटल निकालने के लिए जितनी पावर है उसमें करेंगे 1 ऐड। तो 2 की पावर 7 है, 7 में करेंगे 1 कितना हो जाएगा 8। 3 की पावर 2 है, 2 में करेंगे 1 ऐड कितना हो जाएगा 3। 5 की पावर 3 है, करेंगे 1 ऐड कितना हो जाएगा 4। 7 की पावर 2 है, करेंगे 1 ऐड कितना हो जाएगा 3। तो गुणा कर देंगे, हो जाएगा 8 3 24 और हो जाएगा 4 3 12।
तो कितना हो जाएगा ये 12 चौक 48 की 8 हासिल लगे 4, 12 दूनी 24, 4 कितना हो जाएगा 24, 4 कितना हो जाएगा 28। तो कुल गुणनफल कितने हो जाएंगे 288। कितने हो जाएंगे 288। तो टोटल निकालना, मान लीजिए आपको वेरीफाई करना है तो सम कितना निकाले थे, निकाले थे कितना 252। सम कितना 252, विषम कितना निकाले थे 36। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 5 3 8 288। 288 यहाँ भी आ रहा है, 288 यहाँ भी आ रहा है, इसलिए इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जिसमें 200 और 432 से विभाजित करने पे 2 और 3 शेष रहे। मतलब इस संख्या में अगर 200 में 432 में विभाजित करेंगे, शेष कितना आना चाहिए 2 और 3 आना चाहिए। तो इसको डायरेक्ट मतलब बेसिस करने के लिए पहले 200 में से शेष को करेंगे माइनस, 432 में शेष को करेंगे माइनस, शेष कितना है 3। 200 में करेंगे माइनस कितना हो जाएगा 198। अब इसमें क्या कहते हैं 432 में 3 से करेंगे माइनस कितना हो जाएगा 429। अब इन दोनों को बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, मतलब इससे क्या निकालना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए इन दोनों को किससे भाग करेंगे, पहले 3 से भाग, क्योंकि 4 2 6 3 से कट रहा, 3 से भाग करेंगे हो जाएगा कितना 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 एक अन्नम 3, 3 चौक 12, 3 तिरिक 9। फिर किससे भाग करेंगे 11, 11 छक्का 66, 11 का अन्नम 11, 11 3 33। तो 6 और 13 बाद में दोनों में कॉमन नहीं है, तो बड़ी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, इन दोनों गुणा कर देंगे कितना आ जाएगी 33। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही। और इसको ऑप्शन से करना हो तो 432 में पहले क्या कहते हैं 3 से करेंगे माइनस, कितना हो जाएगा ये 429। अब 429 में डिवाइड करना है, 429 की संख्या से पूरा कट जाएगा, मतलब 429, 4 2 6 और ये 9, मतलब ये 3 से कटेगा। 3 से कटने वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 24 है और 33 है। तो बाकी दो ऑप्शन क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब ये किससे कटेगा 429, अब ये 11 से भी कट रहा है। 11 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ऑप्शन नंबर के फर्स्ट 11 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आंसर। इसको 200 भी कर सकते हैं। 200 में मतलब 2 शेष बच रहा है, उसको 2 करेंगे माइनस कितना आ जाएगा 198 मतलब 8 1 9, 8 1 9 9 18, मतलब 18, मतलब 3 से कट रहा है तो 198 3 से कटेगा। 3 से कटने वाला कौन संख्या है, 3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला और ऑप्शन नंबर 3, मतलब 2 ऑप्शन और 4 ऑप्शन क्या हो कट जाएगा। अब 198 किससे कटेगा, 198 11 से भी कटेगा, तो 11 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आंसर। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी जो 60 72 108 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 60 72 108 का क्या निकालेंगे एलसीएम, तो 60 72 108। तो सभी किससे कटेंगे, पहले 4 से कटेंगे, पहले 4 से काट देंगे, 4 से काटेंगे कितना जाएगा 15 चौको 60, कितना जाएगा ये 4 का नम 4, तो 4 का नम 4, 4 4 8 32, 18 चौक 72 जाएगा, 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 7 28। अब किससे कटेगा 3 से काटेगा, इसको 3 से काट देंगे हो जाएगा कितना 3 5 15, 3 6 18, 3 9 27। तो अब किससे कटेगा, तो पूर्ण वर्ग बनाना है, कितना हो गया 4 3 12। तो अब ये क्या कहते हैं फिर 3 से काट देंगे, इसको हो जाएगा 5, कितना का 3 दूनी 6, कितना जाएगा 3 तिरिक 9। अब किससे कटेगा, अब किसी से नहीं कटेगा। पूर्ण वर्ग मतलब ये वर्ग है, ये भी वर्ग है, 5 का वर्ग नहीं है तो एक 5 इसमें और करेंगे ऐड, 2 का वर्ग नहीं है एक 2 इसमें और करेंगे, 3 का वर्ग नहीं एक 3 इसमें और करेंगे। तो 4 और 9 मतलब 4, यहाँ एक 9 यहाँ गया, यहाँ एक 5 मतलब ये 25 हो गया, और यहाँ एक 2 4 यहाँ फिर एक 4 हो गया, किया गया एक फिर एक 9 आ गया। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो 36 36 दो बार, एक बार 25 आएगा, 36 और इंटू 36 एक बार कितना आ जाएगा ये 25। तो 36 हो जाएगा 9 चौक 36, तो 4 में 25 से कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 100। तो 36 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद डबल जीरो चिपका देंगे, तो जाएगा कितना 9 चौक 54 की 4, हासिल लगे 5, 9 तो 27, 27 5, तो जाएगा 7 5 12, कितना आ जाएगा 32। 32 के बाद डबल जीरो आएगा, मतलब 324 के बाद डबल जीरो कितना आ जाएगा 32,400। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 4, 6, 10 और 15 से विभाजित करने पर हर बार कितना शेष बचे? 3। मतलब 4, 6, 10 से विभाजित करेंगे तो हर बार शेष कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो अगर हम 10 से भाग करेंगे, क्योंकि 10 से भाग करने आसान है, ऑप्शन से करेंगे। 58 में अगर 10 से भाग करेंगे, 58 भागे 10 करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 10 बचे 50, कितना शेष बचेगा? 8। लेकिन शेष कितना आना चाहिए? 3। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। 26 में 126 में अगर 10 से भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे तो लास्ट में शेष कितना बचेगा? तो हो जाएगा कितना? 12 बार जाएगा, बाद हमें 120, लास्ट में शेष बचेगा 6। लेकिन शेष कितना चाहिए? 3, इसलिए सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। अब 63 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार, कितना आएगा? 60, कितना शेष बचेगा? 3। तो लास्ट में कितना आना चाहिए? 3, इसलिए ये ऑप्शन हो सकता है। 37 में भाग करेंगे, लास्ट में कितना आएगा? 7, कितना आना चाहिए? 3, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि परिमेय संख्या 4/-9 -7/18 दिया गया हो ऐसी संख्या है तो आरोही क्रम में रखा जाए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में रखना है, मतलब सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर आखिर में सबसे बड़ी। तो इनमें सबसे पहले कौन संख्या होगी, मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी संख्या निकालना है तो 4/9 उसको पलट देंगे, कितना जाएगा? ये आएगा -9/4। ये कितना जाएगा? हो जाएगा -18 कितना जाएगा? 18/7। कितना जाएगा? -6/5। कितना जाएगा? -3/2। तो 4 दूनी कितना जाएगा? ये 2 बार जाएगा। 7 दूनी 14, तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा। तो 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, कितना जाएगा? -2। 14, कितना बचेगा? 4, तो 0। 7 चौक 28, 7 बचे 35, कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो अब कितने भाग करेंगे, कितना जाएगा? 5 एक 5, 1 बार जाएगा। अब बचे कितना? 1/4, 5 दूनी 10, कितना जाएगा? ये 3 2 2, कितनी बार बचेगा? 1 बचेगा। तो जाएगा कितना? 2 5 10। तो सबसे छोटी मतलब सबसे पहले छोटी छोटी आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे आरोही क्रम का मतलब ये होता है। तो पहले इसमें क्योंकि संख्या को क्या किए हैं, यहाँ से संख्याओं को रिवर्स किए हैं। अब यहाँ छोटी पूछा है तो यहाँ सबसे बड़ी निकालेंगे। तो माइनस में सबसे बड़ी वो होती है जो क्या कहते हैं, जीरो के पास हो। तो जीरो के पास इसमें कौन सा है? जीरो के पास मतलब -1 इधर होता है, -2 यहाँ होता है, -3 उधर होता है। मतलब -1 -3 से क्या है? बड़ा है। तो मतलब यही, मतलब जो छोटा होगा वो माइनस में बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी इसमें क्या है? सबसे बड़ी इसमें क्या है? तो -1.2 ये सबसे बड़ी है। तो उसको रिवर्स किए हैं, तो रिवर्स करेंगे तो ये सबसे क्या हो जाएगी? छोटी। सबसे छोटी पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या x है जो 18, 15, 12 से पूर्णतः विभाजित हो। x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो 18 और 15, 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 18, 5, 15, 12 मतलब संख्या क्या होगी? 3 से कटेगी। जो संख्या 3 से कटी होगी वही क्या होगा? आंसर होगा। तो ये 9 9 3 9 कट जाएगा, लेकिन एक 8 है, 8 नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। तो 9 9 18, 18 3 से कट जाएगा, 8 नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। तो 9 9 सब में 9 है, कटेगा, ये हो सकता है। 9 9 18 ये भी हो सकता है। मतलब 3 या 4 में कोई एक सही होगा। लेकिन अगली संख्या क्या है? 12। 12 मतलब क्या होगा? 12 मतलब 4 फटा करेंगे, 4 3 12। 12 मतलब संख्या 2 से कटनी चाहिए। 2 से कटने का नियम क्या है? लास्ट का अंक या तो 0 होगा या तो 2 से कटने वाला होगा। तो लास्ट का अंक अगर यहाँ 9 है, 9 2 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दशमलव पद्धति में 73/8 को किस प्रकार लिखा जा सकता है? मतलब 73/8, 8 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा? 8 9 72, मतलब 9 + 1/8 कितना जाएगा? 9 + 1/8। 1/8 को अगर परसेंट में निकालेंगे कितना आता है? 12.5%। तो परसेंट को हटा देंगे, कितना जाएगा? 0.125, कितना जाएगा? 125। तो 125 इसमें ऐड कर देंगे, 0.125, यही क्या हो जाएगा? आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा? सही। इस क्वेश्चन देखते हैं। एक 1440 के कितने गुणनखंड के वर्गमूल प्राकृतिक संख्या होंगी? मतलब वर्गमूल प्राकृतिक संख्याएं कितने गुणनखंड होंगे उसको निकालना है। तो 144 के इंटू क्या करेंगे? 10।
ये हो जाएगा कितना 12 × 12 पर हमें 144 12 × 12 10 लिख सकते हैं क्या 2 × 5 12 को 4 × 3 लिख सकते हैं इंटू 4 × 3 तो 2 4 2 2 यहाँ है 2 2 यहाँ 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ तो 2 2 4 4 1 5 2 की पावर कितना हो जाएगी 5 तो 3 कितने 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ कितने 3 हो जाएंगे 2 3 हो जाएंगे 5 कितनी पावर है 5 पावर 1 तो वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल में पावर कितनी होती है वर्गमूल पावर कितनी होती है 1/2 तो 1/2 से सब में पावर में डिवाइड करेंगे मतलब 5 की पावर करेंगे 1/2 गुण 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये कितना आ जाएगा ये 2 बार जाएगा कितनी बार जाएगा 2 बार मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 2 यहाँ 5 की पावर तो 2 की पावर करेंगे 1 यहाँ कितना आ जाएगा 1 तो इसमें नहीं कटेगा 0 जाएगा। अब इसके पावर में 1 करेंगे ऐड तो हो जाएगा 2 1 3 इसमें करेंगे 2 1 1 1 और 1 कितना हो 2 अब इन दोनों को गुणा कर देंगे इन दोनों गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6 तो यही वर्गमूल प्राकृतिक संख्याएं होंगी कितनी होंगी 6 ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन देखते हैं 3 से और इससे बड़ी अगली दो अभाज्य संख्याओं में विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी मतलब 3 से और इससे दो बड़ी अगली दो पूर्णांक संख्या 3 के बाद कौन संख्या होगी 3 के बाद होंगी 5 कितनी होगी 5 5 के बाद कौन होगी 7 तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी तो इससे पूरी क्या होगी विभाजित होगी तो इसमें कॉमन कुछ नहीं है डिवाइड सबको गुणा कर देंगे 5 3 15 15 7 105 तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी 105 कौन सा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 35 175 में प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी हैं तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है जो 21 35 और 175 से पूर्णतः विभाजित हो तो 21 35 21 और 35 सबको निकालेंगे क्या फैक्टर बनाएंगे उसमें वर्ग में लिखा जाएगा तो पहले किससे काटेंगे 7 से कट रही 7 से काटेंगे हो जाएगा 7 3 21 हो जाएगा 7 5 35 ये 7 से कटेगा तो 7 दूनी 14 14 3 17 3 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा 7 5 35 तो 25 और 5 तो 25 और 5 ये दोनों किससे कट जाएंगे 25 मतलब 25 से काटेंगे 3 बच जाएगा 5 तो पहले कट जाएगा एक ही 5 में 1 बचेगा तो यहाँ बचेगा 3 तो 25 का वर्ग बन रहा 7 का नहीं बन रहा तो एक 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा कितना 25 हो जाएगा कितना 3 3 का 9 तो इन सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे जो होगा वही आंसर होगा कितना होगा 49 गुणे 25 इंटू 9 तो मल्टीप्लाई करेंगे 25 से इसमें करेंगे गुणा हो जाएगा 40 मान लेंगे कितना हो जाएगा 25 चौका 100 कितना आ जाएगा ये 100 तो 9 5 45 कितना जाएगा 9 5 45 की 5 फिर लगे 4 तो दोनों 18 4 कितना जाएगा ये 22 कितना जाएगा 22 तो 100 के बाद यहाँ 0 आ जाएगा तो 2 यहाँ आएगा 2 यहाँ है 5 यहाँ कितना हो जाएगा ये 1 2 2 5 और इसमें किससे गुणा करेंगे 9 से 9 5 45 की 5 हासिल लगे 4 9 दूनी 18 4 22 की 2 हासिल लगे 2 9 दूनी 18 2 20 की कितना हो जाएगा 0 हासिल लगे 2 जाएगा कितना 9 2 11 तो कितना जाएगा 11,025 कौन सा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन देखते हैं यदि √54 प्लस √150 बराबर a है तो √96 प्लस √116 का मान क्या होगा तो 54 लिख सकते हैं क्या 18 तरीके 54 हो सकता है ऐसा लिखेंगे जिसका वर्गमूल बन जाए तो लिख देंगे क्या 9 6 54 लिख सकते हैं 9 54 150 लिख सकते हैं क्या 150 लिख सकते हैं 3 × 50 लिख देंगे या लिख देंगे कितना 25 दूना 25 और इसको लिख सकते हैं कितना लिखते हैं 25 गुणे 6 25 गुणे 6 तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 3 9 कितना आ जाएगा 3 √6 आ जाएगा इसका आ जाएगा 5 √6 इसका मान क्या दिया है इसका मान बराबर दिया है a तो अब √6 से यहाँ से कामन ले लेंगे √6 से यहाँ से कामन लेंगे कितना हो जाएगा ये 3 और 5 कितना हो जाएगा ये 8 बराबर क्या हो जाएगा a तो 96 इसको लिख सकते हैं कितना 16 छक्का 96 मतलब 16 और 6 तो 16 और 6 लिखेंगे तो 16 और 6 लिखेंगे 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 और 6 का क्या हो जाएगा √6 और 216 लिख सकते हैं क्या 36 × 6 36 × 6 इसका वर्गमूल निकालेंगे 36 का आएगा 6 का रहेगा 6 तो 6 4 10 10 √ कितना हो जाएगा 6 तो यहाँ से √6 का मान निकालेंगे √6 बराबर कितना हो जाएगा 8
सॉरी ए बटा कितना हो जाएगा 8, √6 बराबर हो जाएगा ए बटा 8। √6 का मान यहाँ रख देंगे, कितना रख देंगे 10 इंटू ए बटा कितना हो जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा 10a/8। अब क्या करेंगे 8 2 से भाग करेंगे, हो जाएगा 2 चौक 8, हो जाएगा 2 पंच 10, 4 से भाग करेंगे 4 का नाम 4, अब बचेगा कितना 4 से भाग देने पे कितना बच रहा है 1/4, 1/4, ठीक है, मतलब कि कितना हो जाएगा 4 से भाग करेंगे 4 दूनी 8, 8 2 10, तो 4 पंजे 20, तो 1.25। अब इंटू क्या करेंगे ए, कितना आएगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या का योग कितना है 12, तो अंकों का योग कितना है 12, तो सात इसका भी जोड़ेंगे 7 12, 7 5 12, 4 12, 9 3 12, सभी के अंकों का योग क्या हो रहा है 12। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाए, मतलब 57 को क्या कर दिया जाए 75, तो मूल संख्या से कितनी हुई ज़्यादा, मतलब ये संख्या कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, तो 15 में से 2 गया कितना बचेगा 8, और 6 में से 5 कितना बचेगा 18, 18 यहाँ ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब पलटने के बाद मूल संख्या ज़्यादा, मतलब 75 क्या है 57 से ज़्यादा हो जा रही पलटने के बाद, इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी, मूल संख्या पूछा है 57, अगर पूछा कि परिवर्तित संख्या क्या होगी, तो परिवर्तित संख्या तक का लिखते 75, तो मूल संख्या पूछा है इसलिए 57 होगा, अगर परिवर्तित संख्या पूछता तो क्या आंसर मारते 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में आभाज्य संख्या, तो पहले 100 मतलब 1 से 50 और 50 से 100, अगर 1 से 100 तक आभाज्य संख्याएं पूछेगा तो कुल कितनी आभाज्य संख्याएं होती हैं 25, लेकिन अगर 1 से 50 तक पूछता तब कितनी होती 15, तब कितनी होती 15, अगर 50 से 100 तक पूछता तब कितनी होती 10। इसको आप लोग याद कर लीजिए, 1 से 50 तक 15 होती हैं, 1 से 50 तक कितनी होती हैं 15, और 50 से 100 तक कितनी होती हैं 10, और दोनों 1 से 100 तक कितनी होती हैं टोटल मिला के 25, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका मान निकालना है 7 मतलब यहाँ डैश डैश डैश, मतलब ये अनंत तक गया है, इन्फिनाइट तक गया है। अगर इन्फिनाइट तक गया तो 72 का ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 1, मतलब कर सकते हैं 8 इंटू 9, 8 इंटू 9, इन दोनों का अंतर कितना है 1, इसलिए फैक्टर ऐसा करेंगे जिसमें दोनों का अंतर कितना आना चाहिए 1, तो दोनों का अंतर 1 हो रहा है, इसलिए फैक्टर ऐसा करेंगे जिसमें दोनों का अंतर करना 1, तो 8 इंटू 9 के साथ फैक्टर करेंगे। अब लगा है माइनस, तो माइनस में हम छोटी वाले को लेंगे, किसको लेंगे छोटे वाले को, जब क्वेश्चन में माइनस रहेगा छोटे वाले को लेंगे, अगर क्वेश्चन में प्लस लगेगा जैसे यहाँ माइनस है तो छोटे वाले लेंगे, अगर यहाँ पर रहता प्लस, सब जगह रहता प्लस, सब जगह रहता प्लस, तब किसको लेते हैं, सब लेते हैं किसको बड़े वाले को, तो लेते हैं किसको बड़े वाले को, तो माइनस है छोटे वाले में कितने 8 और 9 में कौन छोटा है 8, इसलिए 8 आंसर होगा। अगर प्लस होता तब लेते बड़े, तब क्या होता आंसर होता 9, इसलिए माइनस लगा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही। अगर यही पूरे में होता प्लस तो कौन सा ऑप्शन होता, ऑप्शन नंबर तब होता 3rd, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसमें 8 12 15 और 16 विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है 7, मतलब 8 12 15 से अगर किसी उस संख्या में विभाजित करेंगे तो शेषफल हमेशा क्या आएगा 7, तो 7 सब में करेंगे माइनस, पहले यहाँ 7 कर देंगे माइनस, कितना हो जाएगा ये जाए कितना 250, कितना जाएगा 250, यहाँ भी 7 माइनस कर देंगे माइनस, कितना जाएगा ये आएगा 607, कितना जाएगा 607, यहाँ करेंगे 7 माइनस कितना जाएगा कितना 240, कितना जाएगा 240, यहाँ करेंगे 7 माइनस कितना जाएगा कितना 541, कितना जाएगा 541, बाई ऑप्शन से कर रहे हैं। अब मतलब 8 12 15 16, मतलब 15 और 12 से कट रही, इसका मतलब संख्या किससे कटेगी, संख्या 3 से कटेगी। 3 से कटने का नियम यह है कि संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए, तो संख्याओं का योग मतलब 3 और 2 5, यहाँ योग कितना आ रहा 7, 7 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। तो 7 6 13, योग कितना आ रहा 13, 13 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। 4 2 6, योग कितना आ रहा 6, 3 से कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3rd हो सकता है। 5 4 9 9 9 1 10 आ रहा 10 10 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3rd, इसलिए ऑप्शन नंबर 3rd क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह लघुत्तम संख्या कौन जो 16 24
30 और 48 से विभाजित करने में प्रत्येक मामले में शेष कितना है 11। मतलब 16, 24, 30 और 48 से विभाजित करेंगे, शेष कितना ना चाहिए 11। मतलब चाहे 20 16 से भाग करेंगे, चाहे 24, चाहे 30 से, सब में शेष कितना ना चाहिए 11। तो 11 इस संख्या में क्या करेंगे माइनस, क्योंकि इसमें भाग करने पे शेष कितना चाहिए 11। 11 कर देंगे माइनस, पहले 11 करेंगे माइनस, कितना हो जाएगा 4, और 6 में से गया 5, 5 में से गया 4, कितना हो जाएगा 454। यहाँ भी 11 कर देंगे माइनस, कितना हो जाएगा ये आएगा 4, ये आएगा कितना 8, ये आएगा 0, तो कितना आएगा 480। यहाँ भी करेंगे 11 माइनस, कितना आ जाएगा ये 400, कितना हो जाएगा ये 88, कितना जाएगा 88। यहाँ भी करेंगे 11 माइनस, कितना हो जाएगा ये आएगा 4, ये जाएगा कितना 8, ये कितना जाएगा 4, मतलब 484। अब 16, 24, 3, 48, मतलब 24 से भाग देने पे अब जो 11 माइनस करने पर संख्या पूरी पूरी कटनी चाहिए, क्योंकि 11 माइनस करने के बाद संख्या पे शेष नहीं बचना चाहिए। तो 24 मतलब 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, इसका मतलब संख्या क्या होगी 3 से कटेगी। संख्या क्या होगी 3 से कटेगी। 3 से कटने का एक नियम है कि संख्या, कोई भी संख्या 3 से तब कटेगी जब संख्याओं का योग 3 से कटेगा। तो 5, 4, 9, 9 और 4, 13 कितना होगा 9, 4, 13, तो 13 आ रहा, 13 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। 8, 4, 12, 12 3 से कट लेगा, इस ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है। तो 8, 4, 12 और 12 और 8 कितना होगा 20, 20 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। तो 4, 4, 8, 8, 8, 16, इतना रहा 16, इसलिए 16 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 नहीं। कौन सा ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा सही। इसको सेकंड में सब देखते हैं। लास्ट में 30 है, तो लास्ट में 30 है, 30 उसी संख्या से कटेगा जिसके मतलब जिसमें लास्ट में 10 से मतलब कटेगी कोई संख्या, वो 30 से कटेगी। 10 से कटने का नियम क्या है कि लास्ट में क्या होना चाहिए 0। लास्ट में 0 किस ऑप्शन में है, लास्ट में 0 इस ऑप्शन में है, घटाने के बाद लास्ट में 0 इस ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा सही। संख्या के घनमूल की इकाई के स्थान पर उपस्थित अंक इसी संख्या के इकाई स्थान पर उपस्थित अंक के बराबर है। मतलब किसी संख्या के घनमूल में कोई संख्या, उसका घनमूल करेंगे, जो अंक यहाँ इकाई पे हो तो वही अंक इकाई पे यहाँ होना चाहिए। तो इकाई के स्थान पे कितने कितने भिन्न अंकों में ये मामला उचित है। मतलब 1 से लेकर 9 तक कितने अंक में ये मामला लगेगा कि सबके इकाई अंक अगर घनमूल करेंगे या क्यूब करेंगे, सबका इकाई अंक क्या आएगा सेम आएगा। पहले 1 का करेंगे, 1 का अगर करेंगे क्यूब तो कितना आएगा 1 ही आएगा। लेकिन 2 का क्यूब करेंगे, कितना आ जाएगा 8, मतलब ये 2 में नहीं लगेगा, इसलिए 2 को हटा देंगे। 3 का क्यूब करेंगे, 3 तरीके 9 तरीके क्या आएगा 27, लास्ट में क्या आएगा 7, तो ये भी नहीं होगा। 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौक 16 चौक 64, मतलब लास्ट में क्या आएगा 4, मतलब 4 में लगेगा। 5 का करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे 50, 25, 5 लास्ट में क्या 125, लास्ट में क्या आएगा 5। 6 का करेंगे 6 36, लास्ट में कितना 216, लास्ट में क्या आ रहा 6। 7 का करेंगे तो लास्ट में क्या आना चाहिए 343, कितना लास्ट में आएगा 3, तो ये भी नहीं होगा। तो 8 का करेंगे, 8 28 64 और क्या 8 8 चौक 32, कितना आ जाएगा लास्ट में 2, ये भी नहीं होगा। 9 का करेंगे, 9 9 81, तो लास्ट में क्या आ जाएगा 81 इंटू 9, लास्ट में क्या आ जाएगा 9, तो ये हो सकता है। अब क्या बचेगा 0, अगर 0 क्यूब करेंगे लास्ट में क्या आएगा 0। तो कितने अंक से कितने इकाई स्थान पे कितने कितने अंकों में मामला उचित है। तो पहला इसमें एक आएगा 2 3 4 एक 5 एक 6, कितने आएगा 6 अंकों में, मतलब 6 अंकों में ये क्या कहते हैं कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए कौन सा ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा सही। संख्या 11 से विभाज्य है, तो इसका मतलब जो संख्या दिया गया 11 से पूरी कट रही, तो 11 से कटने का नियम क्या है, हमारी संख्या क्या है 1331, तेजों की 1331। अगर इसका अल्टरनेट यहाँ, इसका अल्टरनेट यहाँ, इसको दोनों जोड़ेंगे 3 1 4 3 1 4 3 1 4, घटाने पे क्या आना चाहिए 0, घटाने पे अगर 0 आ रहा है या 11 क्या आ रहा है मल्टीपल, तो संख्या पूरी संख्या किससे कटेगी 11 से कटेगी। तो अल्टरनेट निकालेंगे इसका, तो 7 3 6 4 x, इसका अल्टरनेट यहाँ से यहाँ, इसका अल्टरनेट ये और ये मतलब इसका पेयर बनाएंगे, एकांतर क्रम में पेयर बना लेंगे। अब इसको दोनों जोड़ेंगे तो जाएगा 7 6 13 प्लस x, तो 13 प्लस x, इसका कितना हो जाएगा 7, तो -7 बराबर क्या कर देंगे 0 या 11 का क्या आएगा मल्टीपल। तो पहले हम 0 ले रहे हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा
घटाएंगे कितना जाएगा ये +6, कितना जाएगा +6 बराबर 0। तो यक्स का बराबर कितना जाएगा -6। तो यक्स का मान -6 होगा नहीं, तो क्या कहते हैं प्लस में आने के लिए तो 0 या 11 का मल्टीपल हो जाए तो 11 से करेंगे -11 से -6 करेंगे कितना जाएगा 5, कितना जाएगा 5। तो यक्स के स्थान पे क्या आएगा 5। कौन सा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी, में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबको रिवर्स कर देंगे क्योंकि नीचे वाला हर क्या है बड़ा है, रिवर्स कर देंगे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8/5 पहला वाला। दूसरा हो जाएगा कितना 6/5 रिवर्स करने पे, ये कितना हो जाएगा 3/4, 3/4 हो जाएगा कितना हो जाएगा 5/3। तो भाग करेंगे पूरा पूरा एक बार जाएगा यहाँ, मतलब एक बार से सम पॉइंट में जाएगा, ये भी एक बार से ज़्यादा जाएगा, ये एक बार से क्या कम जाएगा, मतलब एक बार से ये कम जाएगा, ये ही एक बार से जाएगा ज़्यादा। तो सबसे छोटी पूछा है, सबसे छोटी पूछा है तो रिवर्स करने पे ये क्या आ रहा है सबसे बड़ी आ रही है, रिवर्स करने पे सबसे क्या कहते हैं ये बड़ी आएगी। तब सबसे छोटी पूछा है तो चेक करेंगे सबसे छोटी कौन सी इसमें, मतलब इस ऑप्शन को क्या करेंगे भूल जाएंगे क्योंकि यहाँ ये छोटी है तो रिवर्स करने पे सबसे बड़ी हो जाएगी, लेकिन पूछा क्या है सबसे छोटी। अब बाकी 3 में चेक करेंगे। अब 5 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, ये दशमलव बार जाएगा, 3 बचेगा तो 5 छंग 30। 5 से भाग करेंगे बार कितना कितना आएगा 0.2। 3 से भाग करेंगे एक बार जाएगा ही, कितना बचेगा 2, कितना हो जाएगा 3 छंग 18 0.6 के बाद समथिंग समथिंग जाएगा 18 2 फिर 0.66 जाएगा ये। तो सबसे छोटी पूछा है, सबसे छोटी मतलब जो यहाँ सबसे बड़ी होगी तो रिवर्स करने पे सबसे छोटी हो जाएगी। तो इन सब में सबसे बड़ी कौन सी, सबसे बड़ी ये है, तो सबसे बड़ी कौन होगी ये। तो रिवर्स करने पे क्या होगी छोटी होगी क्योंकि यहाँ से इसको क्या किए हैं रिवर्स किए हैं, तो रिवर्स करेंगे छोटी हो जाएगी, मतलब 3/5 सबसे छोटी होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही। इसको इस तरह कर सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसका डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कितना आ जा रहा है 5 में से 8 कितना बचेगा 3, 5 में से बचेगा 6, 4 में से बचेगा 3, 5 में बचेगा 2। तो पहले इन दोनों को डिफरेंस में चेक कर लेंगे क्योंकि यहाँ डिफरेंस 1 है, यहाँ डिफरेंस 1 है, तो वो इसमें डिफरेंस 1 रहेगा तो जो रहेगा छोटा क्या हो जाएगा बड़ा। तो 4/3 क्या हो जाएगा बड़ा, इन दोनों 4/3 क्या हो जाएगा बड़ा। तो 5/6 और 8/6, मतलब इन दोनों में क्या कहते हैं अंश सेम है। अगर अंश सेम रहेगा तो जिसका हर छोटा होगा वो क्या हो जाएगी बड़ी। तो इसका हर छोटा किसका है इसका, तो ये क्या हो जाएगी बड़ी, तो छोटी क्या होगी ये वाली। तब इन दोनों में चेक करेंगे, मतलब 5/8 और 3/5 में चेक करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा कितना 50 25 हो जाएगा कितना 8 24। तो ये वाली बड़ी हो जाएगी, ये छोटी है, तो 3/5 क्या होगी सबसे छोटी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने किसी संख्या में 21 से गुणा करने को कहा गया, मतलब मान लीजिए कोई संख्या n थी उसमें 21 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 12 से गुणा कर दिया। तो n में उसने कितने से गुणा किया 12 से गुणा किया। तो परिणाम कितना आया, सही परिणाम से 198 कम आया, मतलब जो आया 198 कम आया, इसका हम लोग करेंगे माइनस, माइनस किसके बराबर हो जाएगा 198। तो 198 क्या आया कम आया। अब 21 में से 12 करेंगे माइनस, तो n इंटू हो जाएगा कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। तो 9 बराबर हो जाएगा 198, 9 से भाग करेंगे हो जाएगा कितना 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो n का मान कितना आ जाएगा 22। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई संख्या में कौन 6 से विभाज्य होगी। 6 से विभाज्य का नियम क्या है कि संख्या 2 × 3, मतलब फैक्टर करेंगे 2 × 3, दोनों का एचसीएफ क्या आना चाहिए 1, एचसीएफ क्या है 1, इसलिए फैक्टर 2 और 3 होगा, मतलब संख्या 2 और 3 से कटनी चाहिए। तो 2 से कटने का नियम है, लास्ट के अंक 2 से कटना चाहिए, लास्ट के 2 अंक 4 8 8 6 सभी 2 से कट रहे। अब 3 से चेक करेंगे, 3 से कटने का नियम है कि संख्या का योग 3 से कटना चाहिए, अगर संख्या का योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो पहला ऑप्शन क्या है 123 84, 123 में इसको ऐड करेंगे 2 1 3 3 3 6 6 8 6 14 14 4 कितना हो जाएगा 18, इसका योग कितना आ रहा है 18, 18 3 से कट रहा है, इसलिए संख्या 3 से कटेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही। अगर पहला ऑप्शन सही हो गया तो बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य युग्म नहीं है। सह अभाज्य युग्म मतलब
अगर कोई संख्याएं सहभाज्य युग्म होती हैं तो उनमें मतलब कॉमन कुछ नहीं रहता, मतलब कॉमन कोई भी संख्या कॉमन नहीं रहेगी दोनों में। अगर जिसमें कॉमन होगी वो संख्या सहभाज्य युग्म नहीं हो जाएगी, तो सहभाज्य युग्म नहीं निकालना है। अब सीधा 35 और 51, तो 35 और 51, तो 35 7 इंटू 5 से कट रहा, 17 किससे, क्योंकि 17 इंटू 3, इसमें कुछ कॉमन है, कॉमन नहीं है, तो ये सहयुग्म नहीं, मतलब सहयुग्म संख्याएं हैं, तो सहयुग्म नहीं निकालना है। जिसमें कॉमन होगा वही होगा, सहयुग्म संख्याएं नहीं होंगी। तो अब इसमें चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 3 में। यहाँ 49 7 से कटेगा, 133 को चेक करने हैं। अगर 133 7 से कट जाएगा, क्योंकि 49 7 से कट रहा है, अगर 133 7 से कट जाएगा तो सहयुग्म संख्याएं नहीं हो जाएंगी। अगर नहीं कटेगा तो सहयुग्म संख्याएं होंगी। 7 से काटेंगे, 7 एक अन्नम 7, कितना हो जाएगा, 7 6 13, कितना बचेगा 6, तो 7 9 63, मतलब 133 7 से पूरा पूरा कट जा रहा है। 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी, तो दोनों जगह कॉमन है, तो सहयुग्म ये युग्म नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही। बाकी किसी ऑप्शन को चेक करेंगे उसमें कुछ कॉमन नहीं होगा, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होगा वो सहभाज्य युग्म होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 9 12 13 15 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। तो जो संख्या 6 9 12 13 15, मतलब 9 और 12 से कट रही, इसका मतलब संख्या क्या होगी, 3 से कटेगी। 3 से कटने का नियम क्या है कि संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए, तो संख्या पूरी पूरी 3 से कटेगी। तो संख्याओं को योग जोड़ेंगे, 9 1 10, यहाँ क्या आ रहा 10, 10 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हो जाएगा 9 3 12, 12 6 18, 18 3 से कट रहा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन हो सकता है। और ये जगह 9 2 11, 11 4 15, 15 3 से कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी हो सकता है। 4 चेक करेंगे, और ये जगह तो 9 3 12, 12 2 14, 14 6 20, 20 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड या थर्ड में कोई एक से होगा, एक होगा। अब चूँकि चेक करेंगे 12, चूँकि 12 संख्या क्या है, 12, 12 किससे कटेगी, 4 से भी कटेगी, तो 4 से चेक करेंगे। 4 से यहाँ चेक करने के लिए लास्ट 2 अंक क्या कहना 4 से कटना चाहिए, तो 60 यहाँ भी है, 60 40 यहाँ भी, दोनों अंक क्या कहने 4 से कट रहे हैं, तो 4 से दोनों अंक कट रहे हैं। अब एक किससे करना है, 13, 13 से चेक करेंगे, 13 से 9 3 6 0 को किससे चेक करेंगे, 13, 13 से भाग करेंगे, तो कितना होगा, 13 7 91, कितनी बार जाएगा, 7 बार, तो 91 कितना बचेगा 2, कितना आएगा 26 13 26, 26 से ये पूरा पूरा कट जा रहा, इसमें संख्या 13 से कट रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही। अब ऑप्शन नंबर थर्ड को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सेकंड भी 13 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या के कितने फैक्टर क्यूब मतलब पूर्ण घन होंगे, मतलब ये संख्या दिया गया है, इससे कितने फैक्टर पूर्ण घन होंगे, मतलब परफेक्ट क्यूब में होंगे, तो पूर्ण घन निकालना है। पूर्ण घन का मतलब कि संख्या का कितना होगा, क्यूब, क्यूब क्यूब मतलब 3, उसकी पावर क्या होगी 3, तो जितनी पावर होगी उससे क्या करेंगे, सबके 3 से भाग करेंगे। 13 में 3 से भाग करेंगे, 13 में 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा, कितनी बार 10 बार, पूरा परफेक्ट आ जाएगा। यहाँ 5 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 एक अन्नम 3 दूनी 6, मतलब 1 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार। फिर यहाँ 3 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 6 में करेंगे भाग 3 से, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब इसमें क्या कहते हैं, सब में परफेक्ट क्यूब निकालना है, तो सब में क्या करेंगे, सॉरी 3 से भाग करेंगे, 13 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, कितनी बार, 4 बार। 3 3 चौक 12, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब सब में पावर में 1 ऐड करेंगे, तो 4 1 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 2, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 3 60, तो कितने परफेक्ट क्यूब होंगे, 60, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही। तो 13 में 3 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, तो यहाँ 4 होगा, ना कि यहाँ 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव है, मतलब शांत मतलब पॉइंट के बाद लगातार बढ़ना नहीं चाहिए, अगर पॉइंट के बाद बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, अशांत। अशांत मतलब आवर्ती हो जाएगा, अशांत का मतलब आवर्ती, मतलब पॉइंट के बाद उसको ख़त्म होना चाहिए। तो अगर 1/3 से 3 से भाग करेंगे, जाएगा 0.3 3 3 3 3 बढ़ता जाएगा, क्या होगा, बढ़ता जाएगा।
मतलब अगर आप जिसमें 1/3 होगा वो शांत क्या नहीं होगा। तो 24 क्या कहते हैं, 24 3 से कटेगा, मतलब यहाँ 1/3 है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। 1/32, 32 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये ऑप्शन हो सकता है। 96, 9 6 15, 15 नीचे 3 से कट रहा है, नीचे 3 है, इसलिए ये भी शांत नहीं होगा। 48 मतलब 3 है, 12 चौका 48, 3 बचेगा, तो ये भी शांत नहीं होगा। तो शांत होने के लिए कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सेकंड में नीचे 1/3 नहीं है। अगर 1/3 आएगा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत। इसमें पूछा गया है शांत, मतलब जो दशमलव के बाद ख़त्म हो जाए। 1/3 रहेगा दशमलव के बाद ख़त्म नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में कौन संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य का नियम है कि संख्याओं का योग कितना 3 से कटना चाहिए। संख्याओं का योग अगर 3 से कट रहा तो वह संख्या पूरी 3 से कटेगी। पहला ऑप्शन चेक करेंगे। 7 1 8, तो 8 8 9 1 10, योग कितना आ रहा, 10। संख्या 10 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। 3 1 4, 4 2 6, 6 3 से कट रहा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन हो सकता है। तो 4 1 5, 5 2 7, 7 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। तो एक कितनी बार है, 4 बार, कितना आएगा 4, 4 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई संख्या में 3 से विभाज्य है तो यक्ष के संभावित मानों का योग, यक्ष के कितने मान होंगे, उन मानों का योग क्या होगा वो निकालना है। मतलब संख्या क्या दिया गया, 276 यक्ष, उसके बाद 1। तो 3 से कटने का नियम क्या है, संख्याओं का योग कितने 3 से कटना चाहिए, तो संख्याओं का योग निकालेंगे। तो 7 2 9, 9 6 15, 15 1 16, कितना हो जाएगा 16 प्लस यक्ष। 16 प्लस यक्ष किससे काटेंगे, 3 से काटें। 3 से में 16 से भाग करेंगे, अगर 16 को मानेंगे क्या 15 + 1, तो 15 में 3 से 15 भाग देंगे, पूरा कट जाएगा, 1 नहीं कटेगा, तो क्या लिख देंगे 1 प्लस यक्स अपॉन क्या कर देंगे 3। अब इसको चेक करेंगे, यक्स का मान रखेंगे पहले क्या 1, तो 1 रखेंगे, कितना हो जाएगा 2, 2/3, 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 1 नहीं होगा। यक्स बराबर 2 रखेंगे, 2 1 3, 3 से कट रहा है, इसलिए 2 हो सकता है। यक्स बराबर 3 रखेंगे, 3 1 4, कितना रखेंगे 3 1 4, तो 4 3 से नहीं कटेगा, इसलिए नहीं होगा। यक्स बराबर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 1 5, 5 3 से नहीं कटेगा, इसलिए नहीं हो सकता है। इस बराबर 5 रखेंगे, 5 1 6, 6 3 से कट रहा है, इसलिए 6 5 हो सकता है। अगर एक्स बराबर 6 रख देंगे, 6 1 7, 7 3 से नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। एक्स बराबर 7 रखेंगे, 7 1 8, 8 3 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। तो एक्स बराबर 8 रखेंगे, 8 1 9, 9 3 से कट रहा है, मतलब ये हो सकता है। एक्स बराबर 9 रखेंगे, 9 1 10, 9 1 10, 10 3 से नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, 2 5 8, मतलब 2 और 5 और 8 सबको जोड़ देंगे, हो जाएगा 8 2 10 5 15। तो यक्ष के संभावित मानों को योग कितना आएगा 15, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही। क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन संख्या 6 से विभाज्य है। तो संख्या 6 से विभाज्य का नियम, तो संख्या क्या होना चाहिए, पहले संख्या 2 से कटनी चाहिए और संख्या 3 से कटनी चाहिए। मतलब जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वो संख्या 6 से पूरी कटेगी। 2 से कटने का नियम है कि लास्ट का अंक 2 से कट रहा है, लास्ट में सभी अंक 6 8 4 0 है, सभी 2 से कटेंगे, इसलिए संख्या सभी 2 से कट रही है। अब 3 चेक करेंगे। 3 से चेक करने का नियम, ये कटने का नियम है कि संख्या का योग, अगर संख्या का योग 3 से कट रहा है तो संख्या क्या होगा, पूरी 3 से कटेगी। तो पहले चेक करेंगे, 3 2 5 1 6, 6 4 10, 10 6 16, कितना आ रहा 16, 16 3 से नहीं कटेगा, इसलिए संख्या नहीं कटेगी। सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे, 3 2 5, 5 1 6, 6 4 10, 10 18, 18 3 से कट रहा है, इसलिए संख्या सेकंड ऑप्शन हो सकता है। संख्या 3 से कटेगी, इसलिए सेकंड ऑप्शन हो सकता है। अगला ऑप्शन 4 4 8, 8 8 3 11, 11 11 2 13, 13 1 14, 14 आ रहा है, 14 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं होगा। 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, इसमें क्या 10 आ रहा है, इसलिए 3 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या 11 से विभाज्य हो तो यक्ष का मान, तो 8 2 1 9 यक्ष, मतलब 11 से कट रहा है। 11 से कटने का नियम क्या है, एकांतर क्रम पे जितनी संख्या है उनका योग, तो योग का अंतर निकालेंगे। योग का अंतर अगर 0 या 11 का मल्टीपल होगा तो संख्या 11 से कटेगी। तो एकांतर मतलब इसका एकांतर ये है, इसका एकांतर ये है, इसका एकांतर ये है,
इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 एक 9, 9 प्लस x कर देंगे और 9 2 11, इसको कर देंगे 11, दोनों कर देंगे माइनस, हो जाएगा माइनस, इसके बराबर लिख देंगे 0, 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, इसको कर देंगे माइनस, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2, इसके बराबर क्या है 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, तो x का मान क्या आएगा 2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा सही। तो संख्या 4840 के कितने गुणक होंगे, तो कुल गुणक निकालना है। तो 4 8 4 को इंटू इसको लिखेंगे क्या 10, तो इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, मतलब फैक्टर करेंगे, किससे करेंगे 2 से कटेंगे पहले, जाए कितना 2 दूनी 4, 2 चौकार 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेंगे, 2 का नाम 2 दूनी 4, 2 का नाम 2, कितना आ गया 121, मतलब 121 मतलब 11 का स्क्वायर आएगा और 2 की पावर 2 आ जाएगा, 10 को सकते हैं 2 की पावर 5, कितना 2 की पावर 5, 11 की स्क्वायर, इसको 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, हो जाएगा 5 की पावर कितना हो जाएगा 1। तो टोटल कितने गुणक होंगे सबको जोड़ देंगे, पावर 2 है, 2 में बनेंगे 1 ऐड कितना हो जाएगा ये 3, यहाँ पावर 3 है, 3 में करेंगे 1 कितना हो जाएगा ये 4, 5 की पावर 1 है, 1 में करेंगे 1 ऐड कितना हो जाएगा 2, तो 4 3 12 दूनी 24, कुल कितने गुणक होंगे 24। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने सम संख्याएं होंगी, मतलब कितने गुणक क्या हो जाएंगी सम संख्याएं। पहले सम संख्याएं गुणक मतलब सम संख्याएं का मतलब जो सम संख्या होगी उसके पावर में कुछ ऐड नहीं करेंगे, मतलब सेम पावर लिख देंगे। सम संख्या यहाँ क्या है 2, 2 की पावर में 8 है तो 8 को लिख देंगे सेम, मतलब 8 की पावर में कुछ ऐड नहीं करेंगे, बाकी जितनी पावर ये विषम वाली है सब में 1 ऐड कर देंगे, मतलब 3 की पावर 2 है यहाँ का करेंगे 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये 3, 5 की पावर 3 है करेंगे 1 ऐड कितना हो जाएगा ये 4, 7 की पावर 5 है इसमें कितना ऐड करेंगे इतना हो जाएगा 6, हो जाएगा 8 3 24, 6 चौके 24, कितना हो जाएगा ये 24 का स्क्वायर, 24 स्क्वायर कितना होता है 576, कितना होता है 576। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही। अगर यही क्वेश्चन पूछा कितने विषम, मतलब यहाँ सम की जगह पे अगर पूछ देता कितना विषम पूछता तब क्या करते हैं, विषम पूछता तो सम को क्या करते हैं भूल जाते हैं, सम को भूल जाते हैं, बाकी विषम में पावर 1 ऐड कर देते हैं पावर में। तो 3 की पावर 2 है करेंगे 1 कितना आएगा 3, 5 की पावर 3 है इसमें करेंगे 1 ऐड कितना हो जाएगा ये 4, 7 की पावर 5 है इसमें करेंगे 1 ऐड कितना हो जाएगा 5 1 6, तो 4 3 12 कितना हो जाएगा 5 3 12 12 संग 72, कितना हो जाएगा 72। तो विषम में कितना आ जाएगा 72, सम में कितना आया 576। तो अब निकालते हैं टोटल, मतलब कुल कितने बनेंगे, कुल कितनी संख्याएं बनेंगे। कुल निकालने के लिए जितनी पावर है सब में 1 ऐड कर देंगे, 2 पावर 8 है 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9, 2 की पावर 3 है 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3, 5 की पावर 3 है 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4, 7 की पावर 5 है 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6, हो जाएगा कितना 9 3 27 और 6 4 3 12, इसको गुना कर देंगे 12 9 6 54, अब डायरेक्ट यहाँ गुना कर देंगे, जाएगा कितना 12 पंजे 60, कितना हो जाएगा ये 600, अब 12 चौक 48, कितना हो जाएगा 648। तो कुल कितने हो जाएंगे 648। अगर सम की बात कहेगा सम निकालें कितना, सम कितना आया है 576, इसलिए 576 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 क्या था सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन संख्या 9 से विभाज्य होगी। 9 से विभाज्य का नियम है कि संख्या का योग, जितनी जो संख्याएं लिखी हो संख्याओं का योग अगर 9 से कट रहा तो संख्या क्या हुई 9 से पूरी पूरी कटेगी। तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे, तो 9 3 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, योग कितना आ रहा 23, 9 से नहीं कटेगा इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे, 9 से ये भी कट रहा 9 से ये भी कट रहा, तो 3 2 5 1 6 कितना आ रहा है ये 2 9 काटने के बाद 6 बच रहा, 6 9 से कटेगा नहीं कटेगा इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। 9 यहाँ कट जा रहा 5 3 8, एक 9 यहाँ कट क्या बचा रहा 1 9 से नहीं कटेगा इसलिए ये भी नहीं होगा। 9 से ये कट जा रहा 3 3 6 6 2 8 एक 9, बाकी 9 बच रहा, 9 से 9 पूरा कट जाएगा इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही।